यह हालात झुग्गी झोपड़ियों में भी आजकल बर्दाश्त नहीं होता। सरकार आपकी है, विधायक आपका है, निगम पार्षद आपका है, लाखों करोड़ों के मकान इस वक्त कूड़ा हो रखे हैं। इन गलियों में किसी टाइम चूना लगता था। चूना तो आज भी लग रहा है। हाँ, आज चूना दूसरी तरह का लग रहा है कि अगर लोगों ने ठान लिया तो इसकी विजिलेंस इंक्वायरी भी हो जाएगी। ये देखिए, नाम है उनका निगम पार्षद यहाँ की, और ये आज भेजी गई। ये अभी गली की है, देखो हमारी गली में बिना नाले के पानी है। देखो पानी घरों के अंदर चला जाता है। लैट्रिन बाथ पानी नहीं, इतना बुरा हाल हो, लैट्रिन बाथरूम करना दुष्सर्व हो जाए। आपका विधायक नहीं सुन रहा, आपका निगम पार्षद नहीं सुन रहा, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? करना आंदोलन करना पड़ेगा। नहीं, नाले सफाई हो सकती है। हाँ, उधर शिव पर तो आ सकता है साफ नहीं नाली। ये हमारा घर है, हमें यहाँ पे बहुत साल हो गए रहते हुए को। अब ये देखो हम यहाँ पे जाएं कैसे, ये देखो जाएं कैसे, ये देखो। इस टाइम पे तो पता चलता ना कौन सही है कौन गलत है। देखो पता चल रहा है। तो लग रहा है गलती हो गई। हाँ, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है हमें। बाहर से आज गएगा, किस इलाके में रह रहे हो? ऐसे इलाके रहने लायक है? गली में पानी भर जाता है, हमारे स्कूल की छुट्टी होती है। हालात और बद से बदतर हैं। जैसा कि लोग तस्वीरों में दिखा रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं कि वहां पे सफाई नहीं हुई। अगर उसकी गाद निकाली जाती, उसकी गंदगी निकाली जाती तो ये वाटर लेवल डाउन होता है नाले। यहाँ के सफाई कर्मी, यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षदों की सोच है कि समस्या का समाधान मत करो, समस्या को ही ब्लॉक कर दो। ये देखिए, आवाज उठाओ, गंदगी मिटाओ। अब हम कहते हैं, हम आवाज उठा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। एक कहावत सुनी होगी आपने, चिराग तले अंधेरा। हम बात कर रहे हैं डीडीसीए के अध्यक्ष अजय महार की विधानसभा की और भजनपुरा वार्ड की, जहां से दोनों ही लोग बीजेपी से हैं। सरकार बीजेपी की है और लोग सवाल उठाते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। आप अच्छे काम करिए, हम वो भी दिखाएंगे, और बुरा भी हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारा काम है, मीडिया निष्पक्ष काम करती है। हालात देखिए गली नंबर 12 बी ब्लॉक के, जहां से पूर्व निगम पार्षद अगर कहें तो यहाँ से जो गुरजीत कौर जी, वो यहाँ से पार्षद थी। ये उनकी गली का हाल है। और ये देखिए, यह हालात झुग्गी झोपड़ियों में भी आजकल बर्दाश्त नहीं होता। वहाँ के हालात इससे ज़्यादा अच्छे हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। मगर ज़मीनी हकीकत ये है, एक विधायक के इलाके में एक निगम पार्षद का वार्ड, ये हालत है वहाँ पे। और ये यही नहीं है, हम आपको और आगे तक दिखा के लाते हैं एक बार, फिर हम बात करेंगे। ये देखिए, ये आपने देख लिया, इसमें से आप सोचिए कैसे निकलेंगे। और यहाँ पे किसी भी और सरकार को आप गाली नहीं दे सकते, आप उनको गलत नहीं कह सकते। सरकार आपकी है, विधायक आपका है, निगम पार्षद आपका है, और ये बद से बदतर हालात हैं। लाखों करोड़ों के मकान इस वक्त कूड़ा हो रखे हैं, और हालात आप देखिए, आप इसमें से कैसे निकल जाएंगे? क्या कोई भी नेता, कोई भी निगम पार्षद, कोई भी विधायक इसमें से निकल सकता है? ये हालात हैं। और ये कहाँ है? यहाँ से निगम पार्षद का घर बहुत दूर नहीं है। लोगों में गुस्सा है, कई बार गए हैं, कोई नहीं सुन रहा। विधायक जी के घर पे गए हैं, विधायक जी का घर भी बहुत दूर नहीं है, उनकी तरफ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आखिर कौन सुनेगा? नेता, विधायक, सांसद, निगम पार्षद चुने इसलिए जाते हैं कि इनका समाधान हो। आइए बात करते हैं आज जो यहाँ से उपाध्यक्ष थे बीजेपी से, हम उनसे बात करते हैं। कुलवंत बाट जी हमारे साथ हैं, आज वो आए हैं तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। बाट जी, ये देख के दुख लगा? आज जब मैं आके यहाँ गाड़ी खड़ी करके अभी गली में घुसा नहीं था, तो कुछ लोग वहाँ बैठे थे, और जब चर्चा करी और मैंने गली की तरफ नज़र मारी, तो सच पूछना कि 55 साल जिस गली में मैंने अपनी ज़िंदगी के बिताए हों, उस गली के इस तरीके के हालात हों, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ के लोग लवारिस हो गए हैं। और लोगों ने बताया कि हम बहुत बार शिकायत कर चुके हैं। तो चांस की बात है, आपका मैसेज आया तो मैंने कहा मैं यहाँ हूँ और आप भी चलो आ जाओ, क्योंकि वहाँ मैं आपको एक बोर्ड दिखाऊंगा, आवाज़ उठाओ, गंदगी मिटाओ। तो मैंने कहा आज आवाज़ उठानी चाहिए, बेशक मेरी पार्टी का सवाल हो। लेकिन अगर लोगों की परेशानी है, जिन लोगों ने हमें अपने सिर पर बिठाया, चाहे पहले हम निगम पार्षद रहे, चाहे हमारे से पहले वाले रहे या अब वाले हैं, ये ताज लोगों ने, इन लोगों ने दिया है। और उन लोगों की हालत ये हो जाए कि लोगों को अपने घरों में से निकलना मुश्किल हो जाए, तो वाकई ही रोना आता है। मुझे भी आज रोना आ रहा है कि कैसे हालात बन गए हैं। तो मैंने
इस बात का संकल्प लिया जब ये बहुत सारी बहनें निकल आई मुझे देख के कि मैं इस आवाज़ को मीडिया के जरिए भी अपनी बात वहाँ तक पहुँचाऊँगा। और मैंने अनेकों बार बात करी है महावर जी से, ऐसा नहीं है कि वो मेरी बात नहीं सुनते, उन्होंने कुछ काम करवाए भी हैं, लेकिन ये इलाका इतना बद से बदतर हो चुका है कि तुरंत इस पर मैं अपनी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता को भी कहना चाहूँगा। मैं इस क्षेत्र से हमारे मिनिस्टर हैं कपिल मिश्रा जी, उनको भी कहना चाहूँगा। मनोज तिवारी यहाँ से लगातार इन लोगों ने 3 बार अपने सिर पे बिठाया है, उनको भी कहना चाहूँगा कि अपनी एसी कोठियों में से निकलकर इन लोगों की गलियों के बीच में आए और लोग जिस मुसीबत का सामना कर रहे हैं, मुश्किल का सामना कर रहे हैं, इनकी बाजू पकड़ी जाए आके। ऐसी गंदगी में मैं ये कहूँ कि झुग्गी वाले लोग भी इससे अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। एक एक घर की करोड़ों रुपए की कीमत, ऐसे हालात देखकर कोई यहाँ पे मकान खरीदने आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और नाला जो है, मुझे अभी बताया, विजय जी कहाँ हैं, विजय शर्मा जी, 17 मई को मेरे को बताया गया कि नाले की डीसिल्टिंग हुई, हर साल होती है। और हम लोग जब यहाँ पे डीसिल्टिंग कराते थे तो हम लोग डंडा लेके देखते थे कि कितनी सिल्ट निकली है। आज आप उस सिल्ट के ऊपर किसी बच्चे को 10 साल के को खड़ा कर लो, ये निकला है उसमें से। इतने गहरे नाले में से ये निकला है, अभी और दिखाते हैं, शायद उसी का कारण है ये। और यही कारण है कि जब तक नाले की डीसिल्टिंग नहीं होगी, नाले के पानी का लेवल नीचे नहीं जाएगा, जब तक इन लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती जाएगी। गलियां नीची हैं, मकान नीचे हैं, लेकिन अगर नाले का जो लेवल है पानी का वो कम से कम 3-3 फुट नीचे नहीं जाएगा, बरसात में भी पानी भरेगा। अभी ये बच्चे यहाँ पे, बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए, वो आ गया बच्चा, तो इस बच्चे ने मुझे बोला अंकल हमारी स्कूल की छुट्टी हो जाती है जब बारिश होती है, आप चले गए, छुट्टी हो जाती है। आओ इन बच्चों से ही पूछो कि छुट्टी हो जाती है। हाँ हमारी छुट्टी हो जाती है, तो पेपर आने वाले हैं ना थोड़े दिनों में, तभी उसकी वजह से छुट्टी हो जाती है। कारण क्यों, छुट्टी क्यों होती है? क्योंकि हल्की सी बारिश हो जाती है, पानी भर जाता है, ये पूरी गली भर जाती है। हाँ क्या बोलते हैं, कभी कभी तो घर के अंदर वो आप उधर देख लो, वो जो ब्राउन गेट है वहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ तक पानी आ जाता है इतने ऊंचे में, मतलब 2-3 फुट पानी भर जाता है गली में। हाँ। घर के अंदर आता है पानी। हाँ। इसकी वजह से आप लोग को स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। हाँ। ये हालात है। हाँ। चंद्र जी, हाँ जी, ये लोग बैठे हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं इनके बीच में कह रहा हूँ, ये गवाही देंगे। ये वो गलियां हैं भजनपुरा वार्ड की, भजनपुरा वार्ड का भजनपुरा AB ब्लॉक पॉश एरिया कहलाता है। इन गलियों में किसी टाइम चूना लगता था, हर गली में, अकेला मेरी गली में नहीं। तो सर आप लोगों से चूना तो आज भी लग रहा है। हाँ, आज चूना दूसरी तरह का लग रहा है, मतलब चेंज हो गया, चूना तो आज भी लग रहा है। चूना आज भी लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं यहाँ तक भी कह दूँ कि अगर लोगों ने ठान लिया तो इसकी विजिलेंस इंक्वायरी भी हो जाएगी कि किस तरीके से नाले की डीसिल्टिंग की कागजों में कार्रवाई हुई है और डीसिल्टिंग नहीं हुई। मैं लोगों के साथ हूँ। इन लोगों ने मुझे 4 चुनाव जिताए हैं यहाँ से, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हों, निगम पार्षद का हो, लेकिन मुझे लोग आज भी याद करते हैं। और मैं वहाँ बैठकर भी विधायक जी से बात करता हूँ कि फलां जगह अपना बंदा भेजिए, काम करवाइए। काम होता भी है, लेकिन इस समस्या को सीरियसली लेना पड़ेगा। सही कह रहे हैं या फिर बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, परिणाम भी है सामने, दिखा भी देंगे। नाले की देखो अब जाके हालत देखोगे, नाले की हालत इतनी सीटिंग अभी भरी, अभी देख लो, ये प्रमाण है सामने, प्रमाण सामने। हम झूठ नहीं बोले, आप खुद देखो चल के। आप कभी आप लोग गए विधायक के घर, निगम पार्षद के घर? सबको कहा, पर कोई सुनाई कह रहे कर आएंगे, छोटी मशीन आएगी। अरे कौन सी मशीन आएगी बताओ हमें, कैसे? वो अपना जो आया था मशीन के ऑर्डर चला गया जो नई बन के आ रही है, आई कहाँ ना आएगी, आई आज तक नहीं आई। अब आप खुद देख लो, आप खुद देखो चल के, आप देखो। अभी मैंने मैडम को भेजी है, रोज भेज रहा हूँ, ये देखो, रोज डेली की डेली भेज रहा हूँ। 4 नंबर A ब्लॉक के अंदर, ये देखो, ये देखो, हम नाम भी दिखा दें, ये देखो, हाँ जी, ये देखो, ये डेली की डेली भेज रहा हूँ। नाम दिखा दें कि ये आज भेजी है, आज भेजी है मैंने ये सुबह। 1 सेकंड रुकिए, ये देखिए, अभी आपको दिखा दो, आप खुद ले लो, वीडियो बनाओ, देखो। ये देखिए नाम है उनका, निगम पार्षद यहाँ की, और ये आज भेजी गई। ये अभी गली की है, देखो हमारी गली में बिना नाले के पानी है, देखो बिना नाले के। बारिश नहीं है तो ये हालत है, बारिश होगी तो क्या होगा आप सोचिए। पानी घरों के अंदर चला जाता है, लैट्रिन बाथ पानी नहीं, इतना बुरा हाल हो, लैट्रिन बाथरूम करना दुरुस्त हो जाता है कि हो नहीं कर नहीं पाते, घरों में पानी चला जाता है। आपको कई, आप बस हम सोच ही रहे हैं आज बुलाएं, कल रोज हमें आश्वासन
मिल रहा है, आज हो जाएगा काम, कल हो जाएगा, बड़े बड़े इंजीनियर आ गए, कुछ भी नहीं हो पा रहा। गली के अंदर ये रोज की रोज वीडियो में डाल रहा हूँ, महावर जी के पास डाल रहा हूँ, रेखा रानी जी के पास डाल रहा हूँ, जो मोहल्ले के ग्रुप बने उनके अंदर डाल रहा हूँ, भुवनेश जी हमारे बीजेपी, कोई सुनवाई नहीं है। और नरक में जी रहे, मकान के अंदर पूरे में सीलन आ रही है, कोई क्या करेंगे फिर आप लोग? कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो आपके माध्यम से आपके माध्यम से आपका विधायक नहीं सुन रहा, आपका निगम पार्षद नहीं सुन रहा, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? करना आंदोलन करना पड़ेगा, जरूरी है, नहीं तो इसके अलावा वो कोई चारा भी तो नहीं है। तो ये हालात तो ऐसे बने रहेंगे क्योंकि अभी तो डेंगू का सीजन है, मलेरिया का है, ये सब चीजें हैं, तो कहाँ जाएंगे आप लोग? परिवार कहाँ सेव करेंगे? मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ कि कुलबंद बाग जी मेरे बगल में रहते थे, ये थे तो हमारी गली शांत थी इस इलाके की, और इनके जाते ही जो हालात हुए हैं ना, भाई साहब ये कौन सी समस्या का समाधान होता है कि जिस गली में नेता रहेगा बस वही गली साफ होगी? नहीं। आप अगर वो यहाँ नहीं है, इसमें कोई नेता नहीं है, तो क्या गली सही नहीं होनी चाहिए? वही तो कह रहा हूँ कि इनके जाने के बाद हमारे लिए तो सारी परिस्थिति ही बदल गई। चुना है ना? बिल्कुल चुना है। तो फिर ये क्यों नहीं काम कर रहे? कभी सवाल का जवाब नहीं लिया आप लोगों ने? बिल्कुल जवाब लिया है। जब हल्की सी बरसात होती है, गली में 1.5 फुट पानी भर जाता है, हम जूते उतार के पैंट पजामा ऊपर को करके ऐसे आते हैं जैसे हम बाढ़ में किसी में फंसे हुए हो। हम बाढ़ग्रस्त इलाके में जैसे फंसे होते हैं, ऐसी हमारी हालत हो जाती है। ये हालात है जी। तो ऐसे में आप लोगों की जिंदगी कैसे गुजरती है फिर? नहीं, हम तो बहुत कंप्लेंट करते हैं, गए भी थे आज हमारे पास में, कहते आता हूँ, आते तो नहीं है, फोन भी किया था, उनको नहीं सुनते बिल्कुल भी। कभी इलेक्शन के बाद करीब 7-8 महीने होने जा रहे हैं, कभी विजिट करते हुए देखा? नहीं आएगा, नहीं एक बार आएगा। विजिट नहीं हुई है, बिल्कुल एक बार भी नहीं आई है। रोज कह के परेशान है। पानी आप देखो 300 लीटर पानी हमें डेली की डेली टंकी से बाहर निकालना पड़ता है, तो काला पानी और बदबूदार पानी आता पड़ता है। पानी का कोई टाइम नहीं आने का, डेली कह के थक गए। हमें 8 महीने हो गए, 8 महीने से लगातार 1 महीना हो गया, हमेशा में 1 महीना हो गया, कूड़े की गाड़ियां नहीं आ रही हैं और परेशान है, नालियों का पानी सब बाहर आ रहा है और पूरी जनता को देखो कैसे परेशान हो रही है। रेखा रानी के पास गए? हाँ जी गए हैं, कहते हैं हाँ जो करूंगी नहीं, बजट नहीं है, ऐसे बोलते हैं। बजट नहीं है, ठीक है, गली मत बनवाइए, साफ तो करवाइए। बोला साफ के लिए साफ भी नहीं करवाते हैं। गली पास हो गई, बनेगा 6 महीने लगेंगे। गली तो वो भी नहीं बनी जिसको 1 साल पहले उनका नारियल फोड़ा था, वो आज तक नहीं बनी है। वो ये कह रहे फंड कहाँ गया पता ही नहीं। ये कह रहे हैं कि अभी 2 महीने लगेंगे, साफ हो जाएगा, वो ये लेकिन आज तक अभी कुछ नहीं, नाले सफेद हो सकती है, हाँ सिर पर तो आ सकता है साफ करने के लिए, नहीं आते साफ नहीं करते भैया बिल्कुल भी। वो तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे क्योंकि नेता सुन नहीं रहे? हमने कहा भी है, हमें जवाब मिले इसमें ना टेंडर नहीं अभी भरा, टेंडर भरेंगे। यहाँ के लोग नाली साफ करने के लिए कौन से टेंडर चाहिए? पता नहीं, कहते हैं कि लोगों ने मना कर दिया, सड़क नहीं हुआ। अब कौन है इसमें, यहाँ ऐसे कौन गंदगी में मना करेगा? खुद गई चल गए, मैं तो खुद गई हूँ कंप्लेंट करने के लिए। आप लोग तैयार हो? हाँ जी, हम तो तैयार है भैया। हम महिलाओं से बात करते हैं। सारे सीवर भरे हुए हैं, एक बार और पीछे सारे सीवर के 11.5 नंबर गली सीवर सारे भरे हुए हैं, नाले बहुत बुरा हाल है, बैक मार रहे हो। भैया ये हमारा घर है, हमें यहाँ पे बहुत साल हो गए रहते हुए को। अब ये देखो हम यहाँ पे जाए कैसे, ये देखो जाए कैसे, ये देखो ये ऐसे कूद के कैसे जाएंगे, कैसे पार होंगे, ये हालात हैं। ये देखिए आखिर ये समस्या तो रोज आती है, जब बारिश होगी तो और बुरा हाल होता है, और ज्यादा बुरा, पूरा अंदर तक पानी चला जाता है हमारे। तो कभी आप लोग क्यों नहीं जाते उनके घर पे, उनके ऑफिस में कि भाई समस्या का समाधान कब होगा? बिल्कुल, हस्बैंड जाते हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा इस चीज का। जाते हैं, फाइल होगी जब तो जाएंगे। कंप्लेंट कर रहे हैं, पानी नहीं आता, पानी नहीं नेता आता। आप लोगों ने चुना है, विधायक, सांसद, निगम पार्षद आप लोगों ने चुना है, तो आपकी समस्या हल नहीं होगा तो किसका होगा? फिर इस टाइम पे तो पता चलता है ना कौन सही है कौन गलत है। देखो पता चल रहा है, तो लग रहा है गलती हो गई। हाँ, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है हमें। ये होता है कि भजनपुरा में रह रहे हैं, नाम है भजनपुरा का, कोई बाहर से आ जाए कहेगा किस इलाके में रह रहे हो, ऐसे इलाके रहने लायक है ये। भजनपुरा की तो कई गलियों का ऐसी हालत है, कई लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। ये कोई रहने लायक कोई है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छरों पानी का की समस्या है यहाँ पे, पानी 3-4 दिन पानी नहीं आता, कई बार पानी की समस्या बहुत बड़ी है यहाँ पे। इसमें तो भाई साहब पानी ऐसे ही आएगा, नहीं घरों में पानी घुसता है, लैट्रिन बाथरूम इतना बुरा हाल होता है, जहाँ ना दूसरे जो नीचे रहते हैं ना उनका सबका बुरा हाल है, कोई जा ही नहीं पाता लैट्रिन। पानी में होती है, बच्चे तो खुद क्या करते हैं, कैसे जाए बच्चों को, पानी नहीं उतरता है, ऐसे ही पानी रहता है गली में।
6-6 घंटे, बताओ क्या करें। अभी 19 तक ऐसी बारिश की संभावना है, ऐसी रहेगी और गंदगी भी ऐसी रहेगी। कूड़ा उठाने वाले भी रोज नहीं आते, इनकी अलग गंदगी है। अच्छा, एक सवाल आप लोग बताइएगा, जी बोलिए। चालान होता है डेंगू का, आपके घरों में घुस के टंकियां चेक करते हैं, गमले चेक करते हैं, उसमें डेंगू होता है, इसमें नहीं होता मलेरिया और डेंगू? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तभी तो नहीं है। फ्री है इस चीज़ से। वही तो, यही होता है और दिन के लिए वो सिर्फ नाम करना होता है। देखिए ये हालात है, ऐसे में क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि जब नेता नहीं सुन रहे आप लोग की, तो क्या करोगे आप लोग? हम तो उनको कुछ नहीं, जिनके हाथ में पावर है, वही ऑप्शन उनके हाथ में पावर है ना, वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। लोग यहाँ पे काफी गुस्से में, पूरी गली का ये हाल है, और ये अकेली 12 नंबर गली भजनपुरा बी ब्लॉक की नहीं है, यहाँ के कई गलियों का ये हाल है। कई लोग हमें इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं, और हम वो नाला भी दिखाते हैं जिसके हालात और बद से बदतर हैं। जैसा कि लोग तस्वीरों में दिखा रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं कि वहाँ पे सफाई नहीं हुई। अगर उसकी गाद निकाली जाती, उसकी गंदगी निकाली जाती, तो ये वाटर लेवल डाउन होता है नाले का, और उसके बाद ये नालियाँ शायद सुचारू रूप से चलती। मगर यहाँ पे बीजेपी के ही नेता हैं, बीजेपी के सांसद हैं, विधायक हैं, और बीजेपी के ही एक्स यहाँ के निगम पार्षद के हस्बैंड और उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के, वो आवाज उठा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। तो सोचिए क्या हालात हैं दिल्ली में, और ऐसे में कैसे आप लोग किससे मदद मांगेंगे, किससे उम्मीद करते हैं, कौन नेता आपकी सुनेगा? आइए हम आपको आगे भी दिखाते हैं नाले का क्या हाल है। देखिए एक चीज और दिखाएं, यह जो गलियों में नाली बैक मारती है पानी का, ये देखिए इसको बंद कर दिया गया है। ये यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के सफाई कर्मी, यहाँ के विधायक, यहाँ के निगम पार्षदों की सोच है कि समस्या का समाधान मत करो, समस्या को ही ब्लॉक कर दो। ये देखिए अब ये बंद कर दिया गया है, तो आखिर इससे क्या होगा? ये नाली का पानी जब आएगा तो कहाँ जाएगा? ये कौन सा तरीका है सर? देखो मैं आपको बताऊं, हमारे कार्यकाल में ये इंजीनियर जो हैं ये प्रपोजल देके गए थे कि नाला बैक मार रहा है, यहाँ से बंद कर देते हैं। तो मैंने विरोध करा था कि बंद करके तो पानी सड़क के ऊपर फैलेगा। फिर दूसरा प्रपोजल उन्होंने दिया कि यहाँ से पाइप डाल के दूसरी नाली में मिला देते हैं। तो मैंने कहा भैया वो नाली अपना प्रेशर तो ले नहीं रही, दो नालियों का प्रेशर कैसे लेगी? तो उस वक्त मैंने ये नहीं होने दिया। और अब ये आज पता लगा जब लोगों ने बताया कि यहाँ से बंद करके चले गए, ये सोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। सोल्यूशन अभी आप आगे आओ वही है। ये देखिए आखिर आप इसको सही कैसे मानेंगे? ये देखिए ये सोल्यूशन नहीं है, ये तो अपनी कामचोरी, अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। और हम दिखाएं, अब ये बीमारी की जड़ है, ये पानी सारा ओवरफ्लो होकर बैक मारेगा, नाली का पानी निकलेगा नहीं, नाले का पानी इधर आएगा, तो आखिर समाधान कैसे होगा? गली दिखाएं हम आपको, देखिए लोगों में गुस्सा है, ये गली खचाखच भर रही है, लोग आ रहे हैं, और ये देखिए हम, और ये देखिए ये एक सोल्यूशन, एक ये यहाँ पे एक स्लोगन है, आवाज उठाओ। आप पढ़ रहे हैं? ये देखिए हिंदी में पढ़ते हैं, आज हिंदी दिवस भी है, वो भी आपको समझा देते हैं। आवाज उठाओ, गंदगी मिटाओ। अब हम कहते हैं हम आवाज उठा रहे हैं, अब विधायक जी, सांसद जी, निगम पार्षद और दिल्ली सरकार गंदगी मिटा के दिखाओ। हमने तो आवाज़ उठा दी, अब लोग भी आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं गंदगी के खिलाफ, तो क्या ये गंदगी मिट जाएगी? अब ये भी देखना है। आइए आगे देखते हैं नाले का जो हाल है। देखिए स्वच्छ भारत अभियान भी है, और कितना स्वच्छ है गली ये भी दिखा दिया हमने। और अब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी आ रही है, बहुत दिन नहीं है, उस वक्त भी हम खबर दिखाएंगे आपको। आइए आगे चलते हैं। देखिए सफाई कितनी अच्छी हुई है, बिल्कुल स्मूथ नाला बह रहा है, कहीं कोई गंदगी, कहीं कोई कीचड़, कहीं कोई इसमें मलबा और गाद नहीं है। आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में। अब इससे ज़्यादा साफ तो शायद एमसीडी नहीं कर सकती, दिल्ली सरकार नहीं कर सकती, यहाँ के सांसद, विधायक, निगम पार्षद नहीं कर सकते। तो आप देखिए ना, अब इसमें आपको मलबा पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो सफाई कहाँ हुई है? और जो यहाँ के लोग कह रहे हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस पर हकीकत में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब ये भरा रहेगा, हम आपको देखिए लाइव दिखाते हैं। ये देखिए ये सामने वो पाइप है जो नालियों का पानी इसमें आता है, पानी से ऊपर तो गाद है, गंदगी है, मलबा है, तो आखिर ये पानी अंदर ही जाएगा, बैक ही मारेगा। सफाई तो हुई नहीं। अगर सफाई होती तो यह हालात नहीं होते। और कहीं ना कहीं यह सरकारों की अनदेखी है, आंखें बंद करके यहाँ के निगम पार्षद, यहाँ के विधायक सब बैठे हुए हैं। और इस वक्त तो अगर हम बात करें तो यहाँ के अध्यक्ष DDCA के अजय महावर जी खुद हैं, जिनको ना प्रशासन
न फंड न किसी की कमी पड़ सकती है, वो चाहें तो पूरी दिल्ली साफ करवा सकते हैं, मगर उनके हालात उनके इलाके में क्या है? जी सर। देखो, जो हालात आपने दिखाए हैं जी। मैं कल ही यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष जो रविंदर सिंह लवली हैं जी। मैं उनसे मिलने वाला हूं। मैं ये विषय उनके भी संज्ञान में लाऊंगा। अभी आप बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के मैं खिलाफ बोल रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं जो वर्किंग है उसके खिलाफ बोल रहा हूं, क्योंकि वर्किंग जो है वो हमें लोगों को देनी होगी। हमने नहीं कहा आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एक पूर्व उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश का और एक पूर्व निगम पार्षद के हस्बैंड जो यहाँ काम करवाते देखते थे, वो अगर अपने ही लोगों के खिलाफ आके बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कमी है, तभी तो बोल रहे हैं। देखो, अगर मुझे अपनी पार्टी के संज्ञान में कोई बात लेने के लिए लोगों की आवाज बनना होगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं लोगों की आवाज अपनी पार्टी तक पहुँचाऊंगा। मैं लोगों को लवारिस नहीं छोड़ूंगा। 55 साल इन लोगों के बीच में रहा हूँ और इन्होंने बहुत बड़ा सम्मान मुझे 55 साल में दिया है। मैं कहीं भी रहूँ लेकिन इनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा और लड़ रहा हूँ। तो क्या सिर्फ इन्हीं गलियों की या भजनपुरा पूरा ये हालत है? मैं तो पूरी दिल्ली बी ब्लॉक बुरा हाल है। देखो, बात ये है क्योंकि मेरा अभी भी निवास है यहाँ 12 नंबर गली में। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आदमी बात करता है अपने परिवार की, अपने घर से। मैं पूरी दिल्ली को चाहता हूँ स्वच्छ दिल्ली बने। हमारी पार्टी का विजन भी है, लेकिन उसको धरातल पे लोगों को दिखा के लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, तो लोग हम पे विश्वास करेंगे। ये मेरा कहना है। देखिए, हम फिर क्लियर कर दें कि जिस तरीके से हालात हैं, अगर यहाँ के पूर्व निगम पार्षद, पूर्व उपाध्यक्ष, अगर वो लोग सड़कों पे आ रहे हैं, वो लोगों के साथ आ रहे हैं और अपनी पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, उसको धरातल पे करिए, तो आप मानिए कि क्या हालात हैं। और ये कहते हैं ना, जब मैंने अभी बताया कि चिराग तले अंधेरा, ये वही हालात हैं। विधायक, निगम पार्षद बहुत दूर नहीं है, इसी क्षेत्र से हैं, और उनके अगर नाक के नीचे ये सब हालत हैं तो आप सोचिए पूरी दिल्ली का और पूरे गोंडा का क्या हाल होगा। एन भारत टीवी, भजनपुरा, दिल्ली।